ये कि गली मोहल्ले की छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, चुनाव का मैदान है, राजनीति का अखाड़ा। और आकाश, तुम तो जानते ही हो ये माता सिंह कितना बड़ा गुंडा है। और कल सिर्फ कार वाली बात के लिए वो बाबूजी के साथ ये सब करके गया। अब तुम्हारे इस फैसले से पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। मुझे तो अभी से ही बहुत बड़ी चिंता हो रही है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। बाबूजी, इन दोनों का दिमाग खराब हो गया है, आप ही समझाइए इन्हें। एक मिनट जय, माता सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सिर्फ आकाश ने कही है। आखिरी फैसला तो पूनम का ही होगा ना, उसे तय करने दो कि क्या सही, वो चुनाव लड़ना भी चाहती है या नहीं लड़ना चाहती। हम सबकी बातों से हो सकता है उसको फैसला लेने में मुश्किल हो। मैं सबसे विनती करती हूँ कि सब चुप रहो और घर में शांति रखो। और मैं जानती हूँ कि पूनम जो भी फैसला लेगी वो सबकी भलाई के लिए होगा। संबुआ और पूरी लाभ है। आया भैया जी। सुनो, भैया जी को क्या हुआ? बकासुर की तरह खाए जा रहे। इतना दिन हो गया तुझे पार्टी में है, इतना भी नहीं मालूम? भैया जी जब ज्यादा खाना खा रहे हो तो समझ जाओ बहुत ज्यादा गुस्से में है। अरे क्या कर रहा है? रख दे पूरा, जा यहाँ से जा। गुंडों को अपना देश चलाने के लिए चुनते रहेंगे आप लोग। बता दीजिए इनको इनकी औकात, ये देश की भोली भाली जनता को और गुमराह नहीं कर सकता। मेरी पत्नी माता सिंह जी के खिलाफ इस चुनाव में खड़ी होंगी। भैया जी आप भरोसा रखिए, उन दोनों मियाँ बीबी की औकात ही क्या है आपके सामने। इलेक्शन में कहीं नजर भी नहीं आएंगे किसी को। और भैया जी अगर आप कहें तो उठा लें दोनों को। हमारी चिंता में कुछ बोलने के लिए जवान में बहुत खुजली हो रहा है ना, तो काट दे, कहता है उठवा लेंगे। अबे जनता के सामने दोनों मियाँ बीबी को हीरो हीरोइन हमको खलनायक बना देगा क्या? अच्छा खासा कुछ सोच रहे थे, सारा डिस्टर्ब कर दिया। हमें गर्ग परिवार की पूरी कुंडली चाहिए, पूरा इतिहास और भूगोल चाहिए हमें, और वो भी 1 घंटे के अंदर अंदर। समझ गए? जी भैया। चलो। जी भैया। नहीं आकाश जी, ये हमें सही नहीं लग रहा। पूनम जी, आखिर गलत क्या है चुनाव लड़ने में? आकाश जी, आपने देखा ना जय भैया और कनू भाभी वो कितना नाराज हो गए थे ये सुनकर। और माँ जी, जब उन्हें पता चलेगा वो तो और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। और आकाश जी, बाबू जी के साथ जो कुछ भी हुआ उसे हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। पूनम जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन माता सिंह को जवाब देने का केवल यही एक तरीका है। लेकिन आकाश जी, घर वालों की मर्जी के बिना इतना बड़ा कदम हम कैसे उठा सकते हैं? पूनम जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और रही कन्नू भाभी और जय भैया की बात, तो आप देखिएगा, उन्हें जब ये पता चलेगा कि
आपने ये कदम इस घर की, इस शहर की भलाई के लिए उठाया तो वो लोग आपका साथ जरूर देंगे। और अम्मा आपसे नाराज होने के बजाय आपका साथ देंगी। लेकिन आकाश जी, माता सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ना ये कोई आसान बात नहीं है। पिछले 10 सालों से वो इलेक्शन जीतते आ रहा है, कभी हारा नहीं है वो। पूनम जी, वो हारा नहीं है क्योंकि अब तक उसके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं था। लेकिन आज कोई है जिसने उसे चुनौती दी है। पूनम जी, उस माता सिंह के खिलाफ आज तक कोई एक शब्द नहीं बोल पाया, लेकिन आज सच कहूं तो पूरे सीतापुर की जनता की आवाज बनी है। ये पहली बार हुआ है पूनम जी, और पहली बार वो माता सिंह हारेगा भी। आपको याद है पूनम जी, वो बाबा वाली बात, उस ढोंगी बाबा को आपने किस तरह सलाखों के पीछे पहुंचाया था? इतने सारे लोग थे पूनम जी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत थी जो सच का साथ दे सके, जो गलत को गलत ठहरा सके। और पूनम जी, उसी की वजह से मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये चुनाव लड़ सकती हैं और जीत भी सकती हैं। और एक बात कहूं पूनम जी, आपने सीतापुर के लोगों को यह तो विश्वास दिला दिया कि माता सिंह जैसे गुंडे आदमी को वोट देने का कोई फायदा नहीं। लेकिन पूनम जी, अब वो क्या करे? किसे अपना वोट दे, किसे अपना नेता चुने? यही समस्या उनके सामने सबसे बड़ी है। पूनम जी, सीतापुर के लोगों ने आप में विश्वास दिखाया है कि सीतापुर की जनता को वो नेता आप में नजर आया। पूनम जी, याद कीजिए जब मैंने इस बात का ऐलान किया था कि आप ये चुनाव लड़ेंगी, किस तरह सीतापुर की जनता ने आपका तालियां बजाकर मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया था। उन्हें आप में एक उम्मीद की किरण नजर आई है पूनम जी। आपने जो ये शुरुआत की है ना, अब उससे पीछे मत हटिएगा। अगर इस बार माता सिंह की टक्कर में कोई सक्षम उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ ना, तो वो इस बार भी चुनाव जीत जाएगा, और इसकी जिम्मेदार सीतापुर की जनता नहीं होगी। अब हम क्या करें? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? लाइट को क्या हो गई? आकाश जी, लाइट चली गई है, हम कैंडल लेने जा रहे हैं। ठीक है पूनम जी। पूनम, मोमबत्ती कहाँ रखी है? उस टेबल पर रखी है, हम लेकर आते हैं। रुको पूनम, तुम माचिस ढूंढो, मोमबत्ती मैं निकाल लेती हूँ।
भाभी, बाहर से तो लाइट आ रही है, सिर्फ हमारे घर में ही लाइट गई है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं आजकल इस घर में हो क्या रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे बिजली चली गई ये अजीब बात नहीं है, लेकिन सबके यहाँ है और हमारे यहाँ नहीं है, ये अजीब बात है। ऊपर से ये बिजली वाले फोन भी नहीं उठा रहे। अब इतनी रात को बिजली वाले आपके लिए ऑफिस खोल के रखेंगे क्या? मुझे लगता है मेन स्विच ऑफ हो गया है, मैं जरा देख कर आता। मुझे भी यही लगता है आकाश, चलो चलते हैं। चलिए। जल्दी से बिजली आ जाए, नहीं तो मैं तो पूरी रात नहीं सो पाऊंगी। अरे ओ भाई साहब, आप कौन है आप लोग? और ये क्या कर रहे हैं? कौन है मतलब? बिजली डिपार्टमेंट से हैं, कनेक्शन काट रहे हैं। अरे लेकिन भाई साहब हमारा कनेक्शन क्यों काट रहे हैं, और वो भी इतनी रात को? आपने बिल नहीं भरा इसीलिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम हमारा बिल टाइम पर भरते हैं भाई साहब। ये देखिए, तुमने बिजली का बिल तो जमा किया है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट वो नहीं भरा है। इसे कौन भरेगा? देखिए हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। और अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको नोटिस भेजना चाहिए था ना, इससे पहले तो नोटिस भेजा जाता है। देखिए भाई साहब, आप हमें हमारा काम मत सिखाइए, आप पहले टाइम पे बिल भरना सीखिए। लेकिन ऐसे कैसे भाई साहब, ये कोई आकाश, देखिए भाई साहब हम कल सुबह ये सिक्योरिटी डिपॉजिट भर देंगे, फिलहाल आप अभी तो बिजली चालू कर दीजिए। देखिए भाई साहब, हमारे पास लीगल नोटिस आई हुई है आपकी लाइन काटने की, हम कुछ नहीं कर सकते, बस हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। देखिए भाई साहब हम कल सुबह बिल भर देंगे। ठीक है, चलो आकाश। क्या हुआ जय? वो बाबूजी बिजली विभाग वाले आए थे, बोल रहे थे आपके बिजली का सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं भरा, इसलिए बिजली काट कर चले गए। जय भैया, लेकिन अभी इस वक्त? इसमें इतना आश्चर्य करने वाली क्या बात है, ये तो होना ही था। तुम्हें क्या लगता है इतनी रात को बिजली काटने के लिए वो लोग खुद यहाँ आए थे? नहीं, उन्हें यहाँ भेजा गया था, और भेजने वाला कौन होगा? माता सिंह। बाबूजी कन्नू सही कह रही है, मुझे भी यही लगता है। मुझे पता था कि वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। आज तो उन्होंने सिर्फ बिजली काटी है, आगे न जाने और क्या क्या करेंगे। आज ही आकाश और पूनम उसे चुनौती देकर आए हैं, और आज ही हमारी बिजली कट गई। बेटा, अब बहस करने से कुछ नहीं होगा। सुबह जाए, बिजली का बिल पहले दे देना। जी दादी। चल बेटा, तू भी चल। लीजिए पूनम जी, लाइट भी आ गई। लगता है जय भैया ने बिल भर दिया। आकाश जी, हमें बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? लेकिन क्यों पूनम जी, क्या हो गया? कल रात को कन्नू भाभी और जय भैया ने जो कुछ भी कहा, ये सच में माता सिंह की वजह से तो ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई, और उन्होंने कुछ और कर दिया तो? पूनम जी देखिए, लाइट तो आ गई है ना, और आप घबराइए मत, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। आप इन सब बातों को छोड़कर इस बारे में सोचिए कि आपको चुनाव के बारे में क्या करना है। और पूनम जी, आप जो भी फैसला लेंगे, मैं उसमें आपके साथ हूं। अच्छा, अब जल्दी से सामान दीजिए, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूं। हाँ, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है?
गुरु भैया शुरू। क्या बोला बे? गाड़ी नहीं देगा तू? और गाड़ी ही मांगे थे। हमारे घर की औरतों की इज्जत नहीं लूटी थी। नहीं देगा क्या करेगा? हेलो, हाँ पाटिल साहब, हाँ वो दिल्ली में सारे अरेंजमेंट का बजट मैं आपको शाम तक बताता हूँ। जी जी, ओके। हाथ कैसे लगाए तूने? तुम लोग जाओ, नहीं तो तुम सबको भी हम पीटेंगे, समझे? अब ऐसे कैसे हमको परेशान कर सकते तुम लोग? अब इतना उड़ क्यों रहा है तू? साला इतना मार मारूंगा। हेलो, अपनी शक्ल भूल जाएगा तो। हाँ मेरे सब कैसे आप? अरे अरे भाई, हटिए यहाँ से, मुझे ऑफिस खोलना है। तू कौन है बे? देखिए भाई लोग, आप लोग कहीं और जाके झगड़ा कीजिए, हमें दुकान खोलने दीजिए। आराम से बात करो। अबे चुप, चुप भाई, क्या गलत बोला मैंने? मेरी दुकान खोलनी है मुझे, हटिए आप लोग। अबे नहीं हटेंगे तो क्या कर लेगा तू? है अरे भाई साहब, मुझसे क्यों जबरदस्ती उलझ रहे? मैंने क्या बिगाड़ा? क्यों झगड़े में शामिल कर रहे हैं हमें? ज्यादा जुबान चलाया ना, काट के रख देंगे, समझे? निकला है? चलो अपना सामान लेके आओ, चलो अपना सामान, चलो। अरे रुक जाओ, अरे रुकिए, अरे मत मारिए। अरे देखो आप लोग बंद हो जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। क्या बोला तू? क्या बोला? पुलिस को बुलाएगा? धमकी दे तू मेरे को? अरे बुला पुलिस को। आगे सबके सब अपनी अपनी दुकानें बंद कीजिए, चलिए। इंस्पेक्टर साहब, हमें दुकान खोलनी है, हमें जरूरी काम है। देखिए, जब तक यहाँ की छानबीन नहीं हो जाती आप दुकान नहीं खोल सकते। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, लेकिन क्या सर, कहा ना जाइए आप लोग यहाँ से। हवलदार, सारी दुकानें बंद कराओ, चलो। पता नहीं कौन थे और कहाँ के गुंडे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारी दुकान के सामने आकर दंगा फसाद शुरू कर दिया, इसीलिए हम लोग वापस आ गए। बापूजी, आजकल पता नहीं क्या क्या हो रहा है हमारे घर में। आज से पहले तो हमारी दुकान के बाहर कभी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। लेकिन आज शर्मा जी के साथ मीटिंग थी। हाँ, शर्मा जी आज शादी की तैयारी के बारे में बातचीत करने आने वाले थे। आकाश, मैं उन्हें फोन करके मना कर देता हूँ कि आप आज मत आइए। अरे हम जब कार में जा रहे थे तो मैं दिल्ली पाटिल साहब से बात कर रहा था, उसके बाद मैंने फोन जेब में ही रखा था। कहीं ये तो नहीं है आपका फोन? इंस्पेक्टर साहब, आप बताइए, यही है आपका फोन? जी हाँ, यही मेरा फोन है। फिर आपको मिल गया, अच्छा हुआ, वरना नंबर वंबर सब गुम हो जाते और खामखा परेशानी हो जाती। थैंक यू। परेशानी तो हो गई मिस्टर जयकर जी। जहाँ दंगे हुए थे उसी जगह से आपका फोन ये बरामद हुआ है और इस फोन से लास्ट कॉल दिल्ली की गई थी। इससे साफ जाहिर है इस दंगे में आपका हाथ है। दिल्ली से किसी ने फोन करके करवाए ये दंगे। अरे मैं ऐसा क्यों करूंगा, और वो भी अपनी दुकान के सामने। अब भला दंगा हम क्यों करवाएंगे? ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो, हमारे पास इनके खिलाफ वारंट है, हम इन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार? इंस्पेक्टर साहब, समझने की कोशिश कीजिए, कहीं कुछ गलतफहमी हुई है। अल्लाह, चलो। अरे
अरे इंस्पेक्टर साहब, मैंने दिल्ली फोन किया था अपने किसी काम से, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने दंगा करवाया। अरे आप तो वहां थे ना, मुझे जाने के लिए भी कहा आपने। ऐसा मत कीजिए, ये निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया। आपको जो कुछ भी कहना है थाने में आके कहिएगा। लेकिन सर। चलो ले चलो ना। दरोगा जी, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।